नादिया हुसैन गिरफ्तार होंगी और एफआईए ऑफिसर्स उसको ज़रूर करेंगे गिरफ्तार, क्योंकि उन्होंने एक मैस फैलाया हुआ है सोशल मीडिया पे। ये जो इस तरह की हरकतें हैं ये दूसरे बंदों को भी डिस्टर्ब करती हैं। नादिया हुसैन ने आतिफ खान की मदर को कॉल करके बोला फिर आपके बेटे की जान छूट जाए, तो फिर वो कहना शुरू हो गया कि आप छोड़ दें, आपसे नहीं होगा, आप तो मुझे जलील करना चाहती हैं। ये चक्रवर्ती जो कर रहा था ना, यानी कि इन दोनों ने आपस में बैठ के भी बात की थी, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर साफ पता चल रहा था कि ये फेक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, जैसा कि अभी कल ही मैंने एक वीडियो लगाई थी नादिया हुसैन की तरफ से कि उनका एक हफ़्ते से एक मसला बना हुआ है उनके शोहर का, आतिफ खान का, जो कि उन्होंने फ्रॉड किया है एफआईए के साथ। एफआईए की तो गिरफ्त में है, एफआईए के साथ तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन बैंकिंग सेशन के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जो कि 2016 से ये सिलसिला जारी था फ्रॉड केस का, और कोई 2.5 करोड़ का उनका बना हुआ है। तो एफआईए की गिरफ्त में तो वो एक हफ्ते से हैं। और जैसा कि मैंने कल आपको पूरी वीडियो में बता दिया था, पूरी बात मैंने आपको कर दी हुई थी, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि नादिया हुसैन जो हैं ये भी अनकरीब एफआईए की गिरफ्त में होंगी। ये भी मामलात कल मेरा ख्याल है आपको पता चल गया होगा, लेकिन एफआईए का छापा पड़ा है उनके घर में, नादिया हुसैन के घर में छापा पड़ा है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो गिरफ्त में आ चुकी हैं या नहीं आई, क्योंकि वो भाग भी तो सकती हैं, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती हैं। लेकिन ये है प्रोग्रेस कैसे स्टार्ट हुआ था, ये मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ। मैं आज फिर आपको बता देती हूँ कि ये प्रोग्रेस स्टार्ट इस वजह से हुआ था कि एफआईए फोर्स जो है उन्होंने आतिफ खान की फैमिली का आउटपुट मांगा था कि हमें कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बात आनी चाहिए, या फिर वो अपना कुछ तो रिकवरी करें, उनकी तरफ से उनको कोई रिकवरी चाहिए थी। नादिया हुसैन को, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है कि उनको एक कॉल आई है, फेक कॉल, जो कि वो बता रहा था कि मैं एफआईए का ऑफिसर हूँ कराची से, और इसी तरह हमारी आतिफ के और मेरे दरमियान में क्लियरेंस हुई है कि आप मुझे 3 करोड़ रुपया देंगी और रिश्वत एज ए रिश्वत। तो उनको जब कॉल आई है तो उन्होंने कुछ तो बातें अच्छी की हैं, बातें तो उन्होंने सही की हैं, ठीक की हैं उन्होंने कि आप मुझे आतिफ के साथ उधर मिलें, कोर्ट में मिलें, ताकि मुझे एफआईए ऑफिस मिलें, ताकि मुझे पता हो कि आपके और उसके दरमियान क्या डन हुआ है, और मुझे पता हो कि मैंने वो अमाउंट कहाँ से देनी है और किस तरह देनी है, क्योंकि उसके पास तो अवेलेबल नहीं थी इतनी बड़ी अमाउंट। फिर उसने क्या किया कि फिर वो जैसे घबरा गया इंसान, तो फिर वो कहना शुरू हो गया कि आप छोड़ दें, आपसे नहीं होगा, आप तो मुझे जलील करना चाहती हैं, आप तो इस तरह करना चाह रही हैं, ये करना चाह रही हैं। जब हमारे दरमियान में डन हो गया है तो फिर आप उसको मुझे ऑफिस में क्यों बुला रही हैं, मुझे सामने सबके क्यों बुला रही हैं, या मैं क्यों सबके सामने आऊँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर साफ पता चल रहा था कि ये फ़ेक है, कि फ़ेक बंदा कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो उनके साथ उनका डन हुआ होता तो फिर वो आतिफ खुद ही उनको दे देता, फिर तो मसला ही नहीं था कि वो उसको ज़रूरी था कि वो इसको कॉल करता। उस बंदे ने आतिफ खान की मदर को कॉल करके अलहदा से बोला है कि आपकी बहू नहीं चाहती हैं कि आपका बेटा रिहा हो जाए या फिर आपके बेटे की जान छूट जाए, और वो मुझे पैसे नहीं दे रही हैं, तो काइंडली आप मुझे इतनी रकम जो है ना, इतनी अमाउंट सेंड कर दें या भिजवा दें या किसी तरीके से भी। और नादिया हुसैन को कॉल करके कह रहे हैं कि आपकी सास नहीं चाहती हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो रिहा होकर आ जाए या फिर उनकी गिरफ्त से छूट जाए, तो काइंडली आप मुझे इतने पैसे सेंड कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चक्रवर्ती जो कर रहा था ना वो, यानी कि इन दोनों ने आपस में बैठ के भी बात की थी, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई। सबसे बड़ी बात क्या है कि नादिया हुसैन ने ये जो वायरल कर दिया हुआ है, ये जो सोशल मीडिया पे, ठीक है हर बंदे के साथ फ्रॉड हो रहा है, हर बंदा फ्रॉड जो है वो अपना लेके आता है, सबके सामने लेके आता है, सबको बताना चाहिए, नेक्स्ट जो अवाम है वो इससे किनारा कशी कर सके या फिर पहली कॉल पे पहचान सके ये कि ये तो फ्रॉड है। क्योंकि इस तरह के मामलात हों तो फिर इस तरह की कॉल्स भी आती हैं, फिर इस तरह के बंदे भी आते हैं, फिर आपके घर में और चीज़ें डिफरेंट स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है, ये नहीं है कि आपके साथ हो जाए तो फिर आप उसको इतना फैलाओ कि आप किसी सरकारी अदारे को ही बदनाम करना शुरू कर दो। और नादिया हुसैन ने यही काम स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से एफआईए के ऑफिसर्स जो हैं शदीद सख्ती में हैं कि वो उनके घर में छापा पड़ गया है और उनको गिरफ्त में लेने के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। क्योंकि एफआईए ऑफिसर्स ने ये चीज़ कही है, वह उस बंदे को पकड़ लिया हुआ है या फिर हमें पता चल गया हुआ है कि वो बंदा क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों के साथ वो पहले भी कर चुका है फ्रॉड। तो जब हमारी गिरफ्त में वो आ चुका है
तो फिर नादिया हुसैन को क्या ज़रूरत थी कि वो इस तरह की हरकत करती। वो हमें FIA को जलील कर रही है, और FIA तो आपको अंदाज़ा है कि वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती किसी बात पे भी, तो फिर आप क्यों इस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े मामलात होते हैं, हर जगह पे ये कंप्रोमाइज़ तो होते हैं, लेकिन इस कदर आप किसी को जलील कर रहे हैं तो ये बात गलत है, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्से में आके उन्होंने नादिया हुसैन को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। तो कल तक तो अभी बात अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बात फैलाई थी या फिर उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, लेकिन आज उनके घर पे छापा पड़ चुका है FIA का, और अनकरीब वो गिरफ्तार हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक ये जो काम किया है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी। हर बंदे को फेक कॉल्स आती हैं, हर बंदा 2-2 4-4 हज़ार के लिए फेक कॉल्स कर रहे हैं और उनका दीन ईमान नहीं रहा, तो ये तो फिर बहुत बड़ी रकम थी। और ये जो फ्रॉडी होते हैं, ये तो इसी काम के लिए, इसी सर्चिंग में लगे रहते हैं कि कहाँ से हमें पता चले, क्योंकि इनकी एक माफिया होती है, इनके एक बहुत बड़े बड़े गैंग होते हैं जो उनको बताते रहते हैं, जो उनको गाइड करते रहते हैं, या फिर वो इस तरह की चीज़ें। तो आपको पता है, उनका एक जग भी लग जाए तो वो तो पार हो जाते हैं इस तरह। 3 करोड़ अगर ये उनको दे देती, इनके लिए वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये उनको दे देती 3 करोड़, उसका तो बेड़ा पार था। तो फिर ये जो फ्रॉडी होते हैं ना, इनको ये लत लग जाती है, इनको कमा के खाने से ज़्यादा इस तरह की कमाई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो फिर इस तरह का ना दूसरा वे इस्तेमाल करते हैं। तो गलत चीज़ ये थी कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने वायरल की विद चैट, विद वॉइस कॉल एंड रिकॉर्डिंग, और फिर सब कुछ जो इन्होंने वायरल किया है, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ बर्दाश्त तो नहीं होती, किसी के बारे में भी नहीं होती है। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट अदारा है जिसके बारे में ये बात कही गई है या जिसको बदनाम किया जा रहा था, तो फिर वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उनकी आपस में मीटिंग हो चुकी थी कि ये हमारा ऑफिसर नहीं है, ये हमारा नंबर नहीं है, तो फिर इस तरह का करना, किसी के साथ गलत करना या फिर किसी को आजमाना, तो ये गलत बात है। तो ये थी आज की एपिसोड, और ये फाइनल है कि नादिया हुसैन गिरफ़्तार होंगी और FIA ऑफिसर्स उसको ज़रूर करेंगे गिरफ़्तार, क्योंकि उन्होंने एक मैस फैलाया हुआ है सोशल मीडिया पे। ये जो इस तरह की हरकतें हैं, ये दूसरे बंदों को भी डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कि अब कोई और बात होगी तो वो लोगों का यकीन उठ जाएगा FIA से, वो कहेंगे कि ये तो रिश्वतखोर हैं। तो एक हो ना कि आपको क्लियर ना हो, या फिर वो बंदे आपसे आगे से और बदतमीज़ी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया होगा ऑफिसर्स को कि ये नंबर है, ये कांटेक्ट है, ये मुझसे इस तरह रिश्वत मांग रहा है, तो वो आगे से वो भी आपसे बदतमीज़ी करें, तो फिर आपका बनता है कि आप किसी चीज़ को, किसी अदारों को बदनाम करें, या फिर किसी को आप उनको कहें कि क्यों इस तरह हो रहा है, या फिर इनसे बच जाएँ, आप ऐसा ना करें वैसा ना करें। जब उनकी कमिटमेंट हो गई है, जब वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, हम इस चीज़ को सुलझाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। तो अब खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और अब है बारी आप लोगों की, आप मुझे बताएं कि क्या नादिया हुसैन ने सही किया है या FI पुलिस सही कर रही है जो उनको गिरफ़्तार कर रही है, और करना भी चाहिए क्योंकि मैस फैला रही हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, और आप देखते रहिएगा विजन वाइब। अल्लाह हाफिज़।